हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपकी यूट्यूब चैनल मिस डिटेल्स क्लासेज में। निर्देशन तथा उपबोधन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आपको पेपर में काफ़ी बार देखने को मिला भी होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जो है क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। यानी व्यावसायिक निर्देशन आखिर होता क्या है, इसके बारे में बताना है और इसकी आवश्यकता क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये MGKVP का, क्योंकि पेपर चल रहा है तो MGKVP के 2018 के पेपर में भी पूछा है और 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2018 वाले में पूछा है व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताना है। तो महत्व वाली वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हमने इसमें केवल आवश्यकता और उद्देश्य को रखा है। बाकी ये पूरा क्वेश्चन 2020 के पेपर में आपको लॉन्ग में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर की। तो आप हेडिंग डालेंगे व्यावसायिक निर्देशन। तो यहाँ पे पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसको समझा दूंगी। बहुत ईजी है अगर आप समझ ले तो। लिखेंगे व्यावसायिक निर्देशन किसी भी विद्यार्थी के भावी जीवन से संबंधित है। वस्तुतः आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य अंततः जीविकोपार्जन की तैयारी करना होता है। संसार में भिन्न भिन्न तरीके के कार्य और व्यवसाय हैं। सभी प्रकार के कार्यों और व्यवसायों को सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कार्यों और व्यवसाय से संबंधित योग्यताएं सभी व्यक्ति में समान नहीं होती हैं। तो पहले इतने लाइन का मतलब समझते हैं। आपको भी पता होगा व्यावसायिक निर्देशन क्या है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर से जुड़ा है, भविष्य से जुड़ा है। यानी इसका ये जो निर्देशन है हमारे भविष्य से जुड़ा है। सभी को पता है कि अगर कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकें, जीविकोपार्जन अपना कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। अब आगे जो इसने कहा है कि सबको पता है कि हमारे यहाँ अगर देखें हम अपनी सोसाइटी में या फिर अपने जो है स्पेस में, पर्यावरण में, तो बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन सभी कार्य सब व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी योग्यता अलग अलग है। कोई किसी चीज़ में माहिर है तो कोई किसी चीज़ में माहिर है। ठीक है, सबके अंदर सारी योग्यताएं नहीं होती हैं। तो इतने का मतलब आपने समझ लिया। अब आगे जो पढ़ते हैं इसका मतलब भी आपको समझा देंगे, आप समझ जाएंगे कि आखिर होता क्या है व्यावसायिक निर्देशन। तो लिखेंगे व्यक्ति के कुछ जन्मजात गुण होते हैं और कुछ गुणों और योग्यताओं को वह वातावरण के संपर्क में आकर सीखता है। इसके अतिरिक्त कुछ योग्यताओं, कुशलता और दक्षताओं को वह विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्जित करता है। व्यक्ति के अंदर निहित इन विभिन्न गुणों के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देने के कार्य को व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली सहायता है। तो आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि सबकी योग्यता, सबके गुण अलग होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण जो है जन्मजात होते हैं, जिसे वो समाज में आके जो है और भी चीज़ें पहले तो उन गुणों को विकसित करता है। साथ ही समाज में जब वो रहता है तो कुछ योग्यताएं जो हैं उसके अंदर विकसित और होती हैं। यानी कुछ गुण और कुछ योग्यता वो समाज के द्वारा सीखता है, कुछ जन्मजात गुण होते हैं जिसे वो समाज में विकसित करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ों, जैसे कोई व्यवसाय उसे करना है, उससे रिलेटेड वो कुछ योग्यता, दक्षता को भी अर्जित करता है। तो यहाँ तक आपने समझा। तो अब क्या है कि जैसे व्यक्ति के अंदर जो इस तरह के विभिन्न गुण हैं, तो इन गुणों के अनुसार वो कौन सा व्यवसाय का चुनाव करे, इसके लिए जो सहायता देने का कार्य होता है यही व्यावसायिक निर्देशन होता है। समझ में आया कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है? एक तरह की सहायता है जो कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसके गुणों के अनुसार उसे किस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, इसके लिए हम देते हैं। तो ये हमारा हो गया व्यावसायिक निर्देशन। तो दूसरे शब्दों में जैसे मैंने बताया कि जो जन्मजात शक्तियाँ हैं या प्रशिक्षण हैं जो उसने इन सब के द्वारा जो वो क्षमताएं अर्जित करता है, उसको अर्जित करके वो कौन से व्यवसाय को चुने, इसमें सहायता देना ही क्या है, व्यावसायिक निर्देशन है। तो ये चीज़ हमने बताई, आप इसको समझ गए होंगे आई होप।
अब बात करते हैं परिभाषाओं की। तो व्यवसायिक निर्देशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नवत हैं, जो कि अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 परिभाषाएं लिखी हैं, जो जिसमें से आप 1 या 2 याद कर सकते हैं। तो पहला है कि व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। दूसरा है कि व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या साधारणतः उस सहायता के रूप में की जाती है जो छात्रों को किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें उन्नति करने के लिए दी जाती है। तीसरा है व्यवसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में निहित होती है। चौथा है किसी भी व्यवसाय के चयन, प्रशिक्षण, उसमें प्रवेश और विकास के लिए उपयुक्त सलाह, अनुभव तथा सूचना प्रदान करना ही व्यवसायिक निर्देशन कहलाता है। तो ये 4 परिभाषाएं हैं, जिसमें से 1 या 2 कम से कम आप याद कर लीजिएगा, जिसमें भी जो भी आपको लगे कि ईजी है आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आवश्यकता पे। तो हेडिंग डालेंगे व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता, लिखेंगे व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है व्यवसायों की जटिलता की दृष्टि से आवश्यकता। देखिए आप इसको समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, तो केवल समझने पे फोकस करिएगा। तो जैसे है कि व्यवसायों की जटिलता की दृष्टि से आवश्यकता, तो पहले इसको पढ़ देती हूँ फिर मैं समझा दूंगी। प्रत्येक व्यक्ति में निहित योग्यताएं, क्षमताएं, रुचि आदि भिन्न भिन्न होती हैं। इस विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित व्यवसाय को चुनना बहुत कठिन हो जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जटिलता के कारण व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय को चुनना कठिन हो गया है। इसलिए व्यवसायों की जटिलता के कारण व्यक्ति को उचित व्यवसाय चुनने के लिए व्यवसायिक निर्देशन की नितांत आवश्यकता है। तो देखिए हमने जैसे पहले कहा कि हर व्यक्ति की योग्यता अलग है, रुचि अलग है, ठीक है, उसकी क्षमता अलग है और हर व्यक्ति हर व्यवसाय नहीं कर सकता। तो जो है ये जो मतलब विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं लोगों में, व्यक्तियों में, इसकी वजह से वो कौन सा व्यवसाय चुने इसमें उसे जो है कठिनाई महसूस होती है। तो व्यवसायियों की जो जटिलता है कि कौन सा व्यवसाय चुना जाए, इसमें जो है व्यवसायिक निर्देशन उनकी जो है काफ़ी मदद करता है। तो व्यवसायियों की जटिलता के कारण कि व्यक्ति कौन सा व्यवसाय चुने, इसमें जो है व्यवसायिक निर्देशन जो है काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि वही हेल्प कर पाता है कि कौन सा व्यवसाय उसके लिए ज़्यादा सही है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के कारण। तो पहले लोग खानदानी व्यवसाय को अपना लेते थे, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नए नए उद्योग धंधों की स्थापना और जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक दशाओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि भविष्य के लिए कौन सा व्यवसाय उपयोगी साबित होगा। व्यवसायिक निर्देशन की सहायता से यह समस्या सरलता से हल की जा सकती है। तो देखिए पहले होता था ना, बाप दादा का जो भी होता था हमारा व्यवसाय, लोग उसी को खानदानी व्यवसाय चलाते थे। लेकिन अब क्या है, अलग अलग धंधे शुरू हो रहे हैं, मतलब उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं, साथ ही जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो जो है आप देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक जो है दशा मतलब चेंज होती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट की। आर्थिक रूप से भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और सामाजिक रूप से भी हमें जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं इस तरह तेजी से, उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा ऐसा व्यवसाय करे कि भविष्य के लिए भी वो उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि आज कर रहा है तो कल वो बंद हो जाए। तो इसमें उसकी मदद कौन करता है? व्यवसायिक निर्देशन। तो इसलिए भी व्यवसायिक निर्देशन काफ़ी आवश्यक होता है। तीसरा है युवकों में अनुशासन के दृष्टिकोण से। तो युवकों को उनकी रुचि योग्यता के अनुसार व्यवसाय न मिलने के कारण उनका काम में मन नहीं लगता। अपने व्यवसाय को संतुष्टि न मिलने के कारण उनमें निराशा, उदासीनता, आक्रामकता की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण वे अनुशासनहीनता संबंधी कार्य करने लगते हैं। इस अनुशासनहीनता संबंधी समस्या को हल करने के लिए व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो इसको समझिएगा कि जैसे कोई मजबूरी में कोई काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है जो जिसमें कि न तो उसकी मतलब योग्यता जो है उसके अकॉर्डिंग है, ना तो उसका रुचि उसमें लग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि काम में आपके मन तो लगेगा नहीं। जब आपके काम में मन नहीं लगेगा तो आप जो है निराश रहेंगे, उदासीन रहेंगे और कभी कभी कोई चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, गुस्सा दिलाएगी, तो आपका जो बिहेवियर है वो भी आक्रामक हो जाता है। तो आप आक्रामक जब हो जाता है तो आप अनुशासनहीनता जैसी काम करते हैं, जैसे चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, ये सारे कार्य करते हैं। तो इस तरह की समस्या को हल करने में जो है वो व्यवसायिक निर्देशन हमें काफ़ी आवश्यक होता है।
ठीक है। चौथा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी व्यावसायिक निर्देशन की अति आवश्यकता है। जो व्यवसाय व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है वो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है। अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुकूल व्यवसाय का चुनाव करने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। यानी कोई आप ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है, तो उससे तो आपका हेल्थ खराब हो रहा है, तो जब हेल्थ खराब होता है तो आपका कार्य करने का मन भी नहीं करता, तो यानी आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी प्रभावित होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो व्यावसायिक निर्देशन का जो यहाँ पे आवश्यकता ये है कि वो आपको बताता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए और आपकी योग्यता की दृष्टि से आपके लिए कौन सा व्यवसाय ज़्यादा सही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो है व्यावसायिक निर्देशन काफ़ी आवश्यक है। अगला हमारा है व्यवसाय प्राप्त करने में सहयोग के दृष्टिकोण से। तो साधारण तौर पर यह देखा जाता है कि अनेक व्यक्ति अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उनमें निराशा की भावना जन्म लेती है। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। यानी आपने देखा होगा बहुत लोग पढ़ लिख के नौकरी जो है नहीं कर पाते हैं, व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है वो बहुत सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो वो जो है उन ऐसी जो स्थिति है वो इससे निकल पाएँ, इसमें जो है व्यावसायिक निर्देशन काफ़ी मदद करता है। तो व्यवसाय ताकि उनको ये निर्देशन दे सके कि वो किस तरह के व्यवसाय को चुने या करें, मोटिवेट करता है। तो व्यवसाय प्राप्त करने के सहयोग की दृष्टि से भी जो है आपका व्यावसायिक निर्देशन काफ़ी आवश्यक है। छठा है आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता। तो जब कोई नवयुवक अरुचिकर व्यवसाय में विवश होकर कार्य करता है तो वह उत्साह और लगन कम होने से उत्पादन कम होता है। इससे नवयुवक और देश की आर्थिक अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः इस आर्थिक अवस्था की समस्या से देश, समाज तथा युवक को बचाने हेतु व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ जाती है। वही चीज़ कि जब आप मजबूरी में विवश होकर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका काम में मन भी नहीं लगता। जब आपका काम में मन नहीं लगेगा तो आपके यहाँ का जो उत्पादन है, मतलब आप कह सकते हैं कि हमें जो कोई भी कार्य करने से फल मिलता है वो उस पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, वो हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो इससे जो है नवयुवक भी जो प्रभावित होता है और देश की आर्थिक स्थिति यानी सबकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। तो इस तरह की समस्या से बचा जा सके इसके लिए भी व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। सातवां है व्यक्ति के निजी जीवन की सफलता एवं संतोष की दृष्टि से आवश्यक। तो यदि व्यक्ति को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप व्यवसाय चयन करने में सफलता मिलती है तो उसे सर्वांगीण विकास प्राप्त करने एवं सुखी जीवन व्यतीत करने में भी सफलता मिलती है। अतः जीवन के इस प्रकार का सामंजस्य बनाए रखने में व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहा गया है कि जैसे अगर आप जो है अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता मिलती है, ठीक है, तो जो है सफलता अगर वहाँ पे मिलती है तो आपका जो निजी जीवन है वो भी काफ़ी सुखी बीतता है। तो यानी आपके निजी जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी एक जो है संतुलन बना रहता है। और ये संतुलन बना रहे इसके लिए कभी कभी दिक्कत ना हो, मतलब कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पर ये संतुलन जो है खराब ना हो, उसको बनाए रखने के लिए हमको व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आठवां है छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाने में आवश्यक। तो विद्यालय छोड़ने के बाद व्यक्ति जब व्यवसाय में प्रवेश करता है तो नए वातावरण में वह समायोजित नहीं हो पाता है। अतः बच्चों को छात्र जीवन में ही कार्य जगत का पर्याप्त ज्ञान दिया जाए तो छात्र जीवन के पश्चात व्यवसाय जीवन में स्थिरता लाने में मदद मिलती है। अतः स्पष्ट है कि छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाने में भी व्यावसायिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जब पढ़ाई छोड़ने के बाद जब व्यवसाय में जाते हैं तो हम कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे लोग समायोजित नहीं कर पाते, संतुलन नहीं बना पाते अपने इन्वायरमेंट में। तो यही कहा गया है कि छात्र जीवन में ही जब अगर हमको इस तरह का जो मतलब एक तरह का व्यावसायिक निर्देशन, उन्हें उस तरह का ज्ञान, व्यवसाय से रिलेटेड ज्ञान दिया जाए तो वो अगर भावी जीवन में अपने भविष्य में जाते हैं, व्यवसायिक जीवन में जाते हैं तो वहाँ पर वो स्थिरता लाने में उन्हें मदद मिलती है। तो यहाँ इस वजह से भी जो है व्यावसायिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लास्ट में लिखेंगे इन सब के अतिरिक्त भी अन्य बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 8 पॉइंट हमने लिख दिए, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उतना और अपने कितने लैंग्वेज मतलब कितने वर्ड में कितने शब्दों में देना है उस अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखिएगा। अब बात करते हैं व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य की। तो यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
पहला, विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना। तो इस निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर व्यवसायों का चुनाव कर सकें। क्योंकि सबकी जो है क्वालिटी अलग होती है, योग्यता अलग होती है, तो कौन सा वो व्यवसाय चुने, इस चीज़ से अवगत कराने में जो है व्यवसायिक निर्देशन काफ़ी मदद करता है। तो ये एक व्यवसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा हमारा है विद्यार्थी को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देना। तो व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के संस्थानों व प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी प्राप्त होती है और वे उपयुक्त संस्थान का चुनाव कर पाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। क्योंकि जब विद्यार्थी अच्छे संस्थान से जुड़ता है तो उसकी उपलब्धि पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी अगर आपको कोई व्यवसाय करना है तो उससे रिलेटेड जो है कौन से प्रशिक्षण केंद्र है, कौन से संस्थान हैं, इस चीज़ को जानने और इस चीज़ को चुनने में जो है व्यवसायिक निर्देशन काफ़ी मदद करता है। क्योंकि जब आप अच्छे व्यवसायिक संस्था से जुड़ते हैं तो आपका जो उपलब्धि है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि आपकी उपलब्धि पर उसका असर देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, इसकी जानकारी बच्चों को उपलब्ध कराने में जो है आपका व्यवसायिक निर्देशन काफ़ी मदद करता है। तो ये भी एक तरह का इसका उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी उपलब्ध हो सके। तो ये एक हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया। तीसरा हमारा है विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्ति गुणों का विकास करना। तो प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए व्यक्ति में कुछ निश्चित गुणों का होना आवश्यक है, जैसे एक कुशल अध्यापक में कुशल वक्ता का होना इत्यादि। और व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में इन्हीं व्यक्ति गुणों का विकास किया जाता है। अतः व्यवसाय के अनुकूल व्यक्ति गुणों का विकास करना भी व्यवसायिक निर्देशन का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी हर व्यवसाय के लिए जैसे कुछ निश्चित गुण आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि अगर आप कुशल अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप एक कुशल वक्ता आपका होना जरूरी है। तो ये इस तरह के जो व्यक्ति गुण हैं उसका विकास करना भी जो है मतलब आपके व्यवसाय के अनुकूल आपके अंदर व्यक्ति गुणों का विकास करना भी आपके व्यवसायिक निर्देशन का एक उद्देश्य है। चौथा है व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का विकास करना। तो व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में न केवल व्यवसायिक गुणों का विकास होता है, बल्कि व्यक्ति में व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का भी भाव विकसित किया जाता है, क्योंकि बिना इनके व्यवसायिक क्षेत्र में उच्चतम सीमा पर नहीं पहुंच सकते। अतः व्यवसाय के प्रति इन गुणों का विकास करना भी व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। आप देखिए, आपका कोई भी व्यवसाय है, अगर आप उस व्यवसाय के प्रति ईमानदार हैं, समर्पित हैं और उसमें रुचि रखते हैं तो आपका व्यवसाय जो अच्छा होता है। तो आप अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। तो व्यवसाय के प्रति ये जो गुण है इनका विकास करना भी क्या है, जो है आपके व्यवसायिक निर्देशन का एक उद्देश्य है। पांचवा है आत्मसंतोष प्राप्त करना। तो व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में अनेक व्यवसायिक गुणों का विकास हो जाता है, जिससे वे व्यवसाय में अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग कर पाते हैं और ऐसा करने पर उन्हें अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होता है, जिससे उन्हें आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। अतः स्पष्ट है कि आत्मसंतोष की प्राप्ति हो सके यह व्यवसायिक निर्देशन का एक उद्देश्य है। यानी कहा गया है कि जैसे आपको कोई व्यवसाय करना है तो आपके अंदर व्यवसायिक गुणों का जो है विकास किया जाता है, और जब आपके अंदर इस तरह के व्यवसायिक गुणों का विकास होता है व्यवसायिक निर्देशन के माध्यम से, तो आप जो है अपनी पूरी क्षमता जो है उस व्यवसाय में लगाते हैं और ऐसा करने पर आपको जो है अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आप अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आपको खुशी होती है, आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। तो ये भी क्या है, एक उद्देश्य है आपके जो है व्यवसायिक निर्देशन का। छठा है व्यवसाय चयन के बाद विद्यार्थी में व्यवसाय के साथ अनुकूलता का विकास करना। तो व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को उस व्यवसाय का चयन करने की सलाह दी जाती है जिससे संबंधित योग्यता उसमें हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक गुण उसमें हो। कुछ गुण उसमें पहले से हो सकते हैं, जबकि कुछ का विकास व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा करके उनमें व्यवसाय के प्रति अनुकूलता विकसित की जा सकती है। जैसे हमको पता है कि हर व्यवसाय जो है व्यक्ति के गुणों के आधार पर चयन करने में व्यवसायिक निर्देशन हमारी मदद करता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमने कहा कि आपको ये व्यवसाय करना चाहिए तो ये व्यवसाय की सारी क्वालिटी आपके अंदर हो, कुछ तो आप में पहले से होंगी, कुछ का विकास हम व्यवसायिक निर्देशन के माध्यम से कर सकते हैं जिससे कि व्यवसाय के प्रति अनुकूलन जो है वो विकसित हो सके। तो ये हमारा था 6 उद्देश्य हमने यहाँ पे लिखे हैं, इतना इनफ है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।